नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद कुर्बान की हयात व खिदमत पर दारुल उलूम हुसैनिया में मुनक़िद हुआ आज़िमुश्शान इजलास। कर्नाटक मुस्लिम लीडरान में शदीद इख्तिलाफात, मंजर आम पर दानिश्वर तबके ने अफसोस और हैरत का किया इजहार। मालोनी में मुल्क की तामीर और तरक्की असलाफ की कुर्बानियों के उन्वान पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस का शानदार इख्तिताम। दहशतगर्दाना इल्जामात के तहत गिरफ्तार 5 मुस्लिम नौजवान 6 साल बाद बाइज्जत बरी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दलित तालिबात ने प्रिंसिपल लगाया इम्तियाजी सलूक का इल्जाम। जिस जंग में बादशाह की जान को खतरा न हो उसको जंग नहीं सियासत कहते हैं, नवजोत सिद्धू का बयान। उधमपुर में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 6 अफराद हलाक, दीगर 31 जख्मी। सिर्फ इंतखाबी फायदे के लिए अरुणाचल को नजर आतिश किया गया। पुलवामा वोंतीपुरा में जबरदस्त बारूदी सुरंग धमाका, मकानों के शीशे चिकनाचूर। बड़ी खबर, दिल्ली में अकेली इलेक्शन लड़ेगी आप, 6 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। गजा में इसराइली मजालिम की आजादाना तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में 10,000 शहरियों को मुलाजमतें देने का ऐलान। हुसी मलेशिया अल हदीदा मुआहिदे पर अमल दरामद की राह में आड़े आ रही है, जनरल लोर्ड्स का बयान। सऊदी अरब ने उसामा बिन लादेन के बेटे हमजा की स्वदेश शहरत मनसूख कर दी। ईरान पड़ोसी मुल्कों में मुदाखलत फौरी बंद करे, इमारात का बयान। इसराइल को गजा में इंसानी मुखालिफ जराइम का मुर्तकिब करार देने का खैर मकदम। फिलिस्तीनियों की रिहाई हमास और मिस्र में बाहमी एतमाद का मजहर है, अबू मरज़ूक का बयान। तुर्की एर्दोगान की जमात में बाअसर शख्सियात की ज़ेर क़ियादत इन्हिराफ की तहरीक। म्यांमार के मजीद पनाहगुज़ीनों को दाखिल न होने देंगे, बांग्लादेश का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आप लोगों के सामने आज की खबरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, उसको ज़रूर देखें, जो एक अहम तरीन मौजू पर मुश्तमिल है। और साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी ज़रूर मदद करें। आइए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर टुमकुरू से। आज मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म गर्दाना जा रहा है। हर सू मुसलमानों पर इब्तिला व आजमाइश के बादल मंडला रहे हैं। उन्हें सब्बो शतम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्लाम और मुसलमानों को कदामत पसंद और बुनियाद परस्त करार दिया जा रहा है। दीन और इस्लाम पर शिद्दत पसंदी और मुसलमानों पर इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें अहकाम शरिया पर अमलावरी से रोकने और इस्लाम से दूर करने की नापाक साजिशें हो रही हैं। ऐसे हालात में जब हम अपने अकाबिरीन और असलाफ और मौलाना मुफ्ती कुर्बान असादी साहब के हयात पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें मालूम होता है कि बाद मुखालिफ की तुंदो तेज़ हवाओं के बावजूद उन्होंने अहकामात शरइया और सुन्नत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती के साथ अमल करके हमें एक सबक दिया है। दारुल उलूम हुसैनिया अमलापुर के ग्राउंड में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कुर्बान असदी मरहूम के हयात व खिदमत के सिलसिले में मुनक़िदा इजलास आम से सदारती खिताब करते हुए शेखुल इस्लाम क़ारी मोहम्मद मौदूद मदनी ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें मुफ्ती मोहम्मद कुर्बान असदी की ज़िंदगी से यह सब सबक मिलता है कि इस ज़माने में भी इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमकिन है। हम मुफ्ती साहब की ज़िंदगी को देखेंगे तो मालूम होगा कि ये काम अब भी मुश्किल नहीं, वरना इस ज़माने में मुसलमानों पर अरसे हयात तंग किया जा रहा है और लोग समझते हैं कि मुसलमानों का अपने वज़ाक़ता के साथ रहना और अहकाम शरिया पर अमल मुश्किल है। ऐसे में मुफ्ती साहब की अमली ज़िंदगी देख कर ये काम आसान लगने लगते हैं। मौलाना मुज़म्मिल क़ासमी उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, मौलाना मोहम्मद सईदी नाज़िम मुतवल्ली मदरसा मज़ाहिल उलूम वक़्फ़ सहारनपुर, मोहतशम अब्दुल बारी दुबई, मौलाना क़ारी मोहम्मद यूसुफ उस्ताद शोबे तजवीद दारुल उलूम देवबंद, मौलाना साजिद हसन उस्ताद हदीस व तफसीर मदरसा मज़ाहिल उलूम जदीद सहारनपुर, मौलाना इरफान, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक क़ासमी, मौलाना आदिल मुफ्ती आफ्ताब, मौलाना तौक़ीर अहमद साहब, मौलाना अली हसन क़ारी मुर्तज़ा, मौलाना ज़ुहूर क़ासमी, मौलाना उमर क़ासमी, इमाम जामे मस्जिद टुमकुर वगैरह ने इस इजलास में शिरकत करते हुए मौलाना मुफ्ती कुर्बान असदी साहब की शख्सियत व खिदमत पर रोशनी डाली और उनकी यादों को ताज़ा किया। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको पेश करने की कोशिश की।
क़ब्ल हज़रत मुफ्ती क़ुरबान असदी की शख्सियत व खिदमात पर अब्दुल्ला सलमान रियाज कासमी की तरतीब दी हुई किताब अक्स क़ुरबान का इजरा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तावलवी और तमाम उलमा इकराम की मौजूदगी में अमल में आया और अब्दुल्ला सलमान रियाज कासमी की शालपोशी करके हौसला अफजाई की गई। मौलाना शमीम सालिक ने तहरीक सदारत पेश की, जिसकी तायद मारूफ आलिम दीन मौलाना शमशाद कासमी ने फरमाई। हज़रत अलहाज शाह सूफी मुइनुद्दीन खानकाह पठेड़ा सहारनपुर की इख्तितामी दुआ के साथ ये तारीख साद इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक के अहम मुस्लिम लीडरों में इन दिनों जबरदस्त इख्तिलाफात देखने को मिल रहे हैं। बात चाहे पार्लिमानी इंतखाबात की हो या वक्फ बोर्ड के इलेक्शन की, मुस्लिम लीडरों में इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा है। इस सूरत हाल पर अफसोस, हैरत और तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इख्तिलाफात की एक झलक हज भवन में मुनक्किदा तकरीब के दौरान देखने को मिली। वजीर हज ज़मीर अहमद खान की जानिब से सजाई गई इस तकरीब में कांग्रेस के बड़ी लीडरों के साथ रियासत के मुस्लिम लीडरों की तस्वीरें भी मौजूद हैं, लेकिन इस तस्वीर में साबिक रियासती वजीर और कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन आर रोशन बेग, साबिक रियासती वजीर तनवीर सेठ, साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम की तस्वीरें मौजूद नहीं हैं। हकीकत यह है कि वक्फ बोर्ड इंतखाबात और पार्लिमानी इंतखाबात के मामले में मुस्लिम लीडरों में शदीद इख्तिलाफात और इंतशार देखने को मिल रहा है। पार्लिमानी इंतखाबात में साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग बेंगलुरु सेंट्रल से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वजीर अक़लियती महबूब और हज ज़मीर अहमद खान और चंद लीडर एमएलसी रिजवान अरशद को टिकट दिलवाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब वक्फ बोर्ड के इंतखाबात में लेजिस्लेचर के जुमरे की 2 नशिस्तों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुलबर्गा की रुकन असम्बली किनीस फातिमा, मैसूर के रुकन असम्बली तनवीर सेठ और रुकन काउंसिल रिजवान अरशद। इस पहले मुस्लिम लीडर बिल बैठ कर इत्तेफाक राय से फैसला लिया करते थे, लेकिन अब वक्फ बोर्ड के लेजिस्लेचर से जुमरे के लिए भी इलेक्शन हो रहा है। एक जराये के मुताबिक वजीर अक़लियती महबूब ज़मीर अहमद खान की इसरार पर रिजवान अरशद वक्फ बोर्ड के इंतखाबात में हिस्सा लिए हुए हैं। मुस्लिम तबके में यह सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि क्या ज़मीर अहमद खान जूनियर लीडर रिजवान अरशद के कंधे पर बंदूक रखकर सीनियर लीडरों को निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानिब ये बात भी सामने आ चुकी कि कांग्रेस पार्टी में ज़मीर अहमद खान का बढ़ रहा असर और रसूख चंद लीडरों को खटक रहा है। बहरहाल मुस्लिम लीडरों के इन आपसी इख्तिलाफात पर हर कोई तशवीश, हैरत और अफसोस का इजहार कर रहा है। सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद शरीफ कहते हैं कि अगर लीडर ही आपस में लड़ते रहेंगे तो आवाम का हाल क्या होगा। इफ्तिखार अहमद शरीफ कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के इंतखाबात महज एक इदारे के इंतखाबात हैं। वक्फ बोर्ड का ओहदा हासिल करने के लिए बड़े लीडरान इतना जोर क्यों डाल रहे हैं, यह अपने आप में सवाल है। रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्लाह शरीफ कहते हैं कि मुस्लिम लीडरों के हालिया इख्तिलाफात से आवाम में गलत तासुर मुरतब हुआ है। मुल्क और रियासत के मौजूदा हालात के पेश नज़र इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। मुस्लिम लीडरान इस बात को बखूबी समझे। मारूफ दानिश्वर बशीर अहमद कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड का मकसद अल्लाह ताला की मिल्कियत की हिफाजत करना है। सियासत से बढ़कर खिदमत ही मकसद होना चाहिए। मुस्लिम दानिश्वरों का कहना है कि मुस्लिम लीडरों में इख्तिलाफात से मिल्लत को बड़ा नुकसान हो सकता है। रियासत में मुसलमानों की कई मसाइल हैं। रियासत में कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत रहने के बावजूद मुसलमानों के मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अगर लीडर ही आपसी इख्तिलाफात में मुब्तला रहे तो मसाइल कैसे हल होंगे। नाज़रीन, ये बात वाज़ेह कर लें कि यह खबर न्यूज़ 18 में छपी थी, जिसको मजीद फैलाने के लिए सीधी बात ने इस खबर को आपके सामने रखा है। अब खबर मुंबई से। आज यहाँ मालूनी मडाड वेस्ट के टिप्पू सुल्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा शिमाली मगरबी जोन की जानिब से मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में असलाफ की कुर्बानियों के उन्वान पर जमीयत उलमा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी की सरपरस्ती और कारी मोहम्मद अयूब कासमी सदर जमीयत उलमा शिमाली मगरबी जोन मुंबई की सदारत में रवां दमा रहा, जिसमें मुंबई व मुजाफात के उलमा किराम और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में हमें दुश्वार महसूस हो रहे हैं। आप दुनिया भर में जहां कहीं भी नजर डालेंगे, हर जगह मुसलमान एक तरह से उलझन में मुब्तला हैं। इन हालात के बावजूद इस पूरे बरसगीर में जितने मुल्क हैं और इसमें रहने वाले मुसलमान हैं, हर हाल में हिंदुस्तानी मुसलमान उनसे बेहतर हैं। यहाँ के हालात और यहाँ के लोगों के मामलात को देखकर ही हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गों ने यहाँ रुकने का जो फैसला किया था वो बरहक था। मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन अपनी इज्जतों पर हर्फ नहीं आने देगा। अब खबर मुंबई से। दहशतगर्दी, मुल्क के खिलाफ बगावत और मुबैना तौर पर सेमी से ताल्लुक रखने के इल्जामात में शोलापुर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए 5 मुस्लिम नौजवानों को आज भोपाल की खुसूसी NIA अदालत ने उस वक्त तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया जब ATS उनके खिलाफ अदालत में खातिर खा सबूत पेश नहीं कर सकी।
भोपाल खुसूसी अदालत के जज गिरीश दीक्षित के जरिए नौजवानों की बाइज्जत रिहाई का फैसला आने के बाद मुलजिमीन सादिक लंजय, उमर डंडोती, इरफान नागुरी, साजिद उर्फ गुड्डू, अबू फैसल और उनके अहले खाना ने राहत की सांस ली और खुदाए वहदहू ला शरीक का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें अजियतनाक सजा से निजात मिली। मौलाना नदीम सिद्दीकी सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि यह सदाकत और सच्चाई की जीत है। इंशाअल्लाह इसी तरह दीगर मुकदमात में गिरफ्तार नौजवान भी अदालत से बाइज्जत बरी होंगे। अब खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की दलित तालिबात ने प्रिंसिपल के खिलाफ इम्तियाजी सुलूक और जात से मुतालिक अल्फाज का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। इस ताल्लुक से जिला इंतजामिया ने जुमेरात को जांच के हुक्म दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रियासत के समाजी फलाह व बहबूद महकमे के जरिए चलाए जा रहे जिला के महनगर के गोरगांव के राजकिया आश्रम पद्धति बालिका इंटर कॉलेज में तालिबात के लिए एक हॉस्टल भी है। महनगर तहसील के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM दिशिंत कुमार मौर्य ने कहा है कि अगर प्रिंसिपल कसूरवार पाई जाती है तो जिला इंतजामिया उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पैदा हुए हालात के वक्त कांग्रेसी रहनुमा और पंजाब हुकूमत के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ने चाणक्य के कौल को ट्वीट किया है। सिद्धू के ट्वीट के मुताबिक जिस जंग में बादशाह की जान को खतरा न हो उसको जंग नहीं सियासत कहते हैं। चाणक्य इस ट्वीट में उन्होंने सवाल उठाया, नाकाम हुकूमतें जंग का सहारा देती हैं, आप अपने खोखले सियासी मकासद के लिए और कितने बेकसूर लोगों और जवानों की कुर्बानी लोगे। इससे पहले सिद्धू ने गुज़िश्ता जुमेरात को इस बात पर जोर दिया कि सरहद पार फाल दहशतगर्द तंजीमों से मुतालिक तवील मुद्दती हल के लिए बातचीत और डिप्लोमेटिक प्रेशर अहम होगा। क्रिकेटर से रहनुमा बने सिद्धू ने वी हैव ए चॉइस, हमारे पास इख्तियार है, वी हैव ए चॉइस, हमारे पास इख्तियार है उन्वान के 2 सफ़े के बयान में कहा, मैं अपने इस यकीन के साथ खड़ा हूं कि सरहद के अंदर और उसके पार से ऑपरेटिंग दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और सरगर्मियों का तवील मुद्दती हल तलाश करने में बातचीत और डिप्लोमेटिक प्रेशर अहम रोल अदा करेगा। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में जुमा की रात देर गए एक मुसाफिर बस के गहरी खाई में गिरने से 6 अफराद हलाक जबकि दीगर 31 जख्मी हो गए। हादसे की शिकार होने वाली बस जम्मू से श्रीनगर आ रही थी। सरकारी जराये ने बताया कि जम्मू से श्रीनगर के रवाना होने वाली बस गुज़िश्ता रात देर गई जिला उधमपुर के चंडी में ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिर मौके पर ही जाँ बाक हो गए जबकि दीगर 32 जख्मी हो गए जिन्हें नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने बताया कि जख्मियों से मजीद एक जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। उन्होंने मजीद बताया कि सभी जख्मियों को बेहतर इलाज और मुआलजे के लिए जम्मू मुंतकिल किया गया है। अब खबर आसाम से। बीजेपी ने आसाम की तरह ही एक और शिमाली मशरक रियासत अरुणाचल प्रदेश को भी बेवजह ही आग में झोंक दिया है और जब उसे समझ में आया कि खुद इसके हाथ इस आग में जल रहे हैं तो फिर अपने पैर वापस खींचने पड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बकिया हिंदुस्तान में भले ही बीजेपी राष्ट्रवाद की आड़ में इंतखाब लड़ने की तैयारी कर रही हो, उसे अंदाजा तो हो ही गया है कि शिमाली मशरकी रियासतों में उसकी दाल नहीं गलने वाली। अरुणाचल में शहरियों को मुस्तकिल रिहाइश सर्टिफिकेट यानी PRC जारी किए जाते हैं। यह कानूनी दस्तावेज है जिसे सरकारी कामों के लिए पेश करना लाजमी होता है। इससे पता चलता है कि वो शख्स इस रियासत का शहरी है या नहीं। अरुणाचल की बीजेपी हुकूमत ने इशारा दिया कि वो नामसई और जांगलांग जिलों में रहने वाली 6 अरुणाचल शेड्यूल ट्राइब APST के लोगों और विजयनगर में मुकीम गोरखाओं को भी PRC जारी करने पर गौर कर रही है। इन ट्राइब्स में देवरी, सोनकाल, खचारी, मोरान, कबाइली और मशंग भी हैं। उन्हें पड़ोसी रियासत आसाम में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हासिल है। इन्हें PRC जारी करने की सिफारिश ज्वाइंट आला इख्तियार कमेटी ने की है। इस कमेटी की क़यादत रियासत के काबीना वजीर नाबाम रिबारकर कर रहे थे। अब खबर पुलवामा से। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के वोंतीपुरा इलाके में मुश्तबा जंगजुओं की तरफ से सड़क में बिछाई बारूदी सुरंग जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब के दौरान जोरदार धमाके के साथ फट गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस जराये ने बताया कि पुलवामा के वोंतीपुरा इलाके के अमलर गांव में मुश्तबा जंगजुओं ने सड़क में एक बारूदी सुरंग बिछाई थी जो रात के करीब 3 बजे जोरदार धमाके के साथ फट गई। अब खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली के हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन के लिए दिल्ली की 7 सीटों में से 6 पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मशरकी दिल्ली से आतिशी मारलेना, जनूबी दिल्ली से राघु चड्ढा, चांदनी चौक से पंकज गुप्ता, शिमाली मशरकी दिल्ली से दिलीप पांडे, शिमाली मगरबी दिल्ली से गगन सिंह और नई दिल्ली
लोकसभा सीट से ब्रिजेश गोयल को टिकट दिया है। वहीं 7वीं सीट मगरबी दिल्ली की है, जिसके लिए उम्मीदवार का फैसला भी नहीं हो पाया है। नाज़रीन, अब खबर आलम भर से, आलम इस्लाम से है। पहली खबर लंदन से। फिलिस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में हफ्तावार पुरअमन मुजाहरों के दौरान इसराइली फौज के वहशियाना हमलों पर इसराइल को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सिहनी रियासत के जराइम की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक गजा की नाकाबंदी के खात्मे के लिए सरगर्म आलमी कमेटी के लंदन में कायम सदर दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि पुरअमन और देहती मुजाहिरीन के खिलाफ इसराइली फौज की वहशियाना हरबों का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल और इंसानियत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जुर्म है। इसराइली फौज की जराइम की आलमी सतह पर आज़ादाना तहकीकात करके जराइम में मुलव्वस सिहनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। अब खबर मशरिक़ वस्ता से। मशरिक़ वस्ता के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन एलची निकोलाई मलादेनोफ ने इंकशाफ किया है कि यूएन गजा की पट्टी में नई तामीराती और दीगर मंसूबों पर जल्द काम शुरू करेगी, जिसके नतीजे में गजा में रोजगार की वसी मौके पैदा होंगे और कम से कम 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक यूएन मंदूब ने इन ख्यालात का इजहार गजा में मुनक़िदा फिलिस्तीन यूथ सरबराह कॉन्फ्रेंस बराए 2030 से खिताब में किया है। अब खबर यमन से। यमन के शहर अल हदीदा में नई शबबंदी से मुतालिक राबिताकार कमेटी के सरबराह जनरल माइकल लोल्सगार्ड का कहना है कि हुसी मलेशिया अल हदीदा और बंदरगाहों में नई शबबंदी के मंसूबे की राह में रुकावटें पैदा कर रही है। मज़कूरा कमेटी के चौथे इजलास में लोल्सगार्ड ने बावर कराया कि वो इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करेंगे और एक खत में उन नुकात को वाज़ेह करेंगे जिनकी बुनियाद पर हुसी अल हदीदा से मुतालिक मुआहदे पर अमल दरामद में टाल मटोल कर रहे हैं। अब खबर सऊदी अरब से। कसीरुल इशात अरब रोजनामा उक्काज ने सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के हवाले से इंकिशाफ किया है कि एक शाही फरमान के जरिए अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन के साहिबजादे हमजा की सऊदी शहरियत मनसूख कर दी गई है। अमरीकी हुकाम ने जुमेरात के रोज हमजा बिन लादेन की गिरफ्तारी में मालूमात फराहम करने पर $1 मिलियन देने का ऐलान किया है। उसामा बिन लादेन के 20 बच्चों में हमजा का 15वां नंबर है। उन्होंने उसामा की तीसरी अहलिया के बतन से जन्म लिया। उन्हें बचपन से ही अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने की तरबियत जी जाती रही है, इस तरह कहना है। अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर खारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान ने कहा है कि अगर ईरान पड़ोसी मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है तो उसे उनमें मुदाखलत की पॉलिसी तर्क करना होगी। जुमा के रोज अबू धाबी में इस्लामी ताउन तंजीम OIC की इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि ईरान को दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करना, अफरा तफरी फैलाने से बाज आना, फिरकावारियत फैलाने से रुकना, मुसल्लह मलेशियाओं और अस्करी तंजीमों की मदद बंद करना और अक़वाम मुत्तहिदा की वज़ा करदा बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफवर्जी खत्म करना होगी। अब खबर गजा पट्टी से। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ हाई कमीशन की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में इसराइल को गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिए जाने पर फिलिस्तीनी अवामी और सियासी हलकों की जानिब से खैर मकदम किया गया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक फिलिस्तीनी सियासी जमातों की तरफ से कहा गया है कि इसराइली जंगी जराइम का मुसलसल मुर्तकिब है और फिलिस्तीनियों के हकूक़ की संगीन पामालियां जारी है। अब खबर मिस्र से। 4 साल कबल मिस्र में अगवा के बाद कैद किए गए 4 फिलिस्तीनियों की रिहाई पर इस्लामी तहरीक मुजाहमत हमास ने काहिरा का शुक्रिया अदा किया है। इस्लामी तहरीक मुजाहमत हमास के सियासी शोबे की सीनियर रुकन डॉक्टर मूसा अबू मरजूक ने कहा कि काहिरा में कैद किए गए 4 फिलिस्तीनियों की रिहाई हमास और मिस्र के दरमियान बाहमी एतमाद का बरमला इजहार है। अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश की हुकूमत ने सलामती काउंसिल से कहा है कि वो म्यांमार से मजीद मुसलमान पनाहगुज़ीनों को अपने मुल्क में आने की इजाजत नहीं देगा। बंगाली हुकूमत का कहना है कि इसके पास पनाहगुज़ीनों का बोझ उठाने की मजीद सलाहियत नहीं रही, इसलिए म्यांमार से मजीद पनाहगुज़ीनों को कबूल नहीं किया जाएगा। खबर रसाई इदारों के मुताबिक बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब 18 माह कबल बर्मा में रोहिंग्या नस्ल के मुसलमानों की बड़ी तादाद वहशियाना फौजी कार्रवाइयों के बाद फरार होकर बांग्लादेश में दाखिल हो गई थी। बांग्लादेश में पनाह लेने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद इस वक्त 7 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। नाज़रीन, अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि पेट्रोल तलाश करने वाला बहरी जहाज यावूस देखभाल और जरूरी चेकअप के बाद बहरे रूम में तेल की तलाश शुरू कर देगा।
जिला रेजे में अवाम से खिताब करने वाले सदर तुर्की ने कहा कि फातिह नामी बहरी जहाज इस वक्त अंतालिया के खुले समंदर में तेल की तलाश का काम जारी रखे हुए। हमने दूसरे बहरी जहाज का नाम याऊज रखा है, क्योंकि अनकरीब इसी समंदर में तेल की तलाश का काम शुरू कर देंगे। हमें पूरा यकीन है कि हमारी सरगर्मियां अनकरीब नतीजा खेज साबित होंगी। नए ड्रिलिंग शिप के दुनिया भर में इन्हीं खुसूसियात के हामिल 16 बहरी जहाजों में से एक होने का जिक्र करते हुए जनाब एर्दोगान ने बताया कि हम बतौर तुर्की मशरकी बहरे रोम और बहरे अस्वद की तहों में मौजूद कुदरती गैस और तेल को बेहतरीन शक्ल में बरोकार लाए जाने पर पुरअज़्म हैं। फातिह और याऊज इस ज़िम्न में उठाए गए दो अहम तरीन इक़दाम हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक शेयर करने में हमारी मदद करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।